एक बार एक शिष्य अपने गुरु से कहता है, गुरुदेव, हम सभी इंसानों के पास 2 हाथ, 2 पैर, 1 दिमाग और 24 घंटे का समय होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जिंदगी भर असफल और गरीब ही रह जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? गुरुदेव, गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, आदतों की वजह से आदत इंसान को सफल या असफल बनाती है। एक असफल और गरीब व्यक्ति जिंदगी भर ऐसी आदतों को अपनाए रखता है जिन आदतों को दुनिया के सबसे सफल और अमीर व्यक्ति जीवन की शुरुआत में ही छोड़ देते हैं। शिष्य ने फिर प्रश्न किया, वो ऐसी कौन सी आदतें हैं गुरुदेव जिसे दुनिया के सबसे सफल और अमीर व्यक्ति जितना जल्दी हो सके छोड़ने का प्रयास करते हैं? गुरु थोड़ा गंभीर स्वर में उत्तर दिया, आज मैं तुम्हें ऐसी 9 आदतों के बारे में बताऊंगा जो दुनिया के सबसे सफल और अमीर व्यक्तियों में नहीं होती, और अगर इनमें से कोई भी आदत तुम्हारे अंदर भी है तो उसे आज ही छोड़ दो। पहली आदत, जब कोई बात कर रहा हो तो वो उसे बीच में टोकते नहीं। ये आदत दुनिया के लगभग हर सफल व्यक्ति में पाई जाती है कि वो सामने वाले को अपनी बात पूरी कर लेने देते हैं, उसे कभी बीच में टोकते नहीं। वो सामने वाले की बातों को पूरे ध्यान से सुनते हैं, और ना केवल सुनते हैं बल्कि उसकी बातों को समझने का भी प्रयास करते हैं। वो अपना मन मारकर या जबरदस्ती सिर्फ अपना मुंह बंद रखकर सामने वाले की बातों को नहीं सुनते, बल्कि वो सामने वाले के नजरिए और उसकी भावनाओं को समझने के लिए उसे सुनते हैं। क्योंकि अगर कोई जबरदस्ती अपना मुंह बंद रखकर सामने वाले को सुनने का प्रयास करता है तो उसके अंदर घुटन होनी शुरू हो जाती है, और फिर वह अपनी घुटन को कम करने के लिए फिर थोड़ी देर बाद हर बात पर लोगों को टोकना शुरू कर देगा। इसीलिए एक सफल व्यक्ति लोगों की बातों को ध्यान से सुनने को अपनी आदत बना लेता है, लेकिन ज्यादातर असफल लोग लोगों की बातों को ध्यान से सुनते ही नहीं, और अगर सुनते भी हैं तो सिर्फ सामने वाले की बातों का जवाब देने के लिए लोगों की बातों को ध्यान से ना सुनने और उन्हें बीच में ही टोक देने के 2 बड़े नुकसान हैं। पहला, अगर सामने वाला कोई महत्वपूर्ण बात कर रहा है और हम उसे बीच में टोक देते हैं तो हो सकता है कि वह उस बात को ही भूल जाए, या फिर वह इसे अपना अपमान समझकर उस बात को बताएं ही ना और हम एक महत्वपूर्ण सूचना से वंचित रह जाएं। दूसरी आदत, सफल और अमीर लोग अपनी गलतियों, अपनी नाकामयाबियों के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देते। मैं सफल हो जाता लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी। आज मैं बहुत आगे बढ़ चुका होता लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे ठीक से पढ़ाया ही नहीं। मैं कमाल कर देता लेकिन मेरे घर वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। ये जो दूसरों पर दोष रोपण करने की आदत है, ये व्यक्ति को थोड़ी सी क्षणिक खुशी तो दे सकती है, ये उसके घमंड को भी बढ़ा सकती है, लेकिन अंत तक ये व्यक्ति को असफल बना के रखती है। ज्यादातर लोग अपने आलस्य, डर और निकम्मेपन को छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप तो लगा देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें पता होता है कि सच्चाई कुछ और ही है। लेकिन जो सफल और अमीर बनते हैं वो अपनी गलतियों और असफलताओं की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और उनसे सीखकर आगे बढ़ जाते हैं। तीसरी आदत, सफल और अमीर लोग कभी भी खुद के बारे में नकारात्मक नहीं बोलते और ना ही खुद से नकारात्मक बातें करते हैं। दूसरे लोगों को उनके बारे में जो बोलना है बोलते रहे, लेकिन एक सफल और समझदार व्यक्ति कभी भी अपने बारे में न तो नकारात्मक बोलता है और ना ही सोचता है। अगर नहीं हो पाया तो मैं असफल हो गया, तो मैं तो हमेशा ही गलतियां करता रहता हूं, मैं उसके लायक नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी किस्मत ही खराब है। ये सारी नकारात्मक बातें जब कोई व्यक्ति जाने अनजाने में खुद से बोलता रहता है तो ऐसे मानसिक दलदल में फंस जाता है जहां से फिर वे बाहर निकल नहीं पाता। इसलिए जब भी तुम्हारे दिमाग में इस तरह के नकारात्मक विचार आए तो खुद को उनसे बचाने के लिए कुछ सकारात्मक करना शुरू कर दो, जैसी किताबें पढ़ना, व्यायाम करना, अपनी सांसों पर ध्यान देना या किसी अच्छे व्यक्ति से बात करना इत्यादि। चाहे कुछ भी करो, लेकिन खुद से नकारात्मक बात ही मत करो। एक सफल और समझदार व्यक्ति कभी भी खुद से ऐसी बातें नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि व्यक्ति जैसा खुद के बारे में सोचता है और बोलता है वह वैसा ही बनता चला जाता है। चौथी आदत, सफल और अमीर लोगों के निश्चित लक्ष्य और प्राथमिकताएं होती हैं। अगर तुम्हारे पास कोई लक्ष्य नहीं है
तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे? अगर किसी को यह नहीं पता कि उसे जाना कहां है और वहां पहुंचने के लिए उसे क्या क्या अपनाना और क्या क्या छोड़ना है, तो फिर वो अपनी काबिलियत और जीवन की विशाल संभावनाओं को पहचान कैसे पाएगा? जिस व्यक्ति के पास सुबह बिस्तर से जल्दी उठने का कोई कारण ही नहीं है, उसका पूरा दिन फिजूल के कामों में ही बीतता है। एक सफल व्यक्ति सफल ही इसीलिए है क्योंकि उसने अपने जीवन का मकसद खोज लिया है और उस पर काम कर रहा है। ज्यादातर लोग असफल ही केवल इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने अब तक अपने जीवन का मकसद ही नहीं खोजा है, जो कि सफलता की पहली सीढ़ी है। गुरु ने आगे कहा, 5वीं आदत, जो भी इस दुनिया में अपनी मेहनत से सफल और अमीर हुए हैं, वह दूसरों को इज्जत जरूर देते हैं। एक सफल और कामयाब व्यक्ति कभी भी किसी की बेइज्जती या बुराई नहीं करता, जब तक कि कोई उसे ऐसा करने के लिए बहुत मजबूर न कर दे। हो सकता है किसी के पास हमसे कम दौलत हो, कम ज्ञान हो, देखने में हमसे अच्छा ना हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उसकी बेइज्जती करेंगे, उसे नीचा दिखाएंगे। चाहे वो घर का नौकर हो, छोटा बच्चा हो, कोई भी भिखारी या कोई भी हो, एक सच्चा, सफल और समझदार व्यक्ति कभी भी उसे नीचे नहीं दिखाता और अपनी सामर्थ्य अनुसार उसकी मदद करने का प्रयास करता है। लेकिन बहुत से लोगों को छोटी सी कामयाबी मिली नहीं कि वो अपने से नीचे के लोगों को छोटा महसूस करवाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए वो कभी भी जीवन में बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग अपनी मेहनत से कामयाब होते हैं, ऊपर उठते हैं, वो कभी भी किसी को छोटा महसूस नहीं करवाते। छठी आदत, जो सबसे सफल और कामयाब लोग कभी नहीं करते, वो है टाल मटोल करना। आज के काम को कल पर टालना अभी मन नहीं है, मौसम अच्छा नहीं है, रात में कर लूंगा, सुबह जल्दी उठकर कर लूंगा, कल कर लूंगा। इन सभी बहानों से सफल लोग कोसों दूर रहते हैं। वो बहानेबाजी नहीं बल्कि कर्मशील होते हैं। काम को तुरंत खत्म करने पर भरोसा रखते हैं। वो इस बात को अपने अंदर बैठा लेते हैं कि जब करना मुझे ही है तो कल के लिए अपना मानसिक बोझ क्यों बढ़ाओ, इसे अभी करके खत्म करता हूं। लेकिन जो असफल लोग होते हैं वो अक्सर काम को टालते रहते हैं। काम को टालने से व्यक्ति को तुरंत तो आनंद महसूस होता है, लेकिन बाद में काम का बोझ बढ़ने से वह चिंता और तनाव का शिकार हो जाता है। इसीलिए अगर जिंदगी में बहुत सफल होना है तो आज के काम को कल पर टालना छोड़ दो और देखना, केवल यही एक आदत तुम्हें बहुत आगे तक ले जाएगी। 7वीं आदत, सफल और कामयाब लोग कभी भी जिम्मेदारी से भागते नहीं, बल्कि वो जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं और उसे सीखने को, आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका मानते हैं। कहा जाता है ना कि समझदारी उम्र से नहीं बल्कि जिम्मेदारी लेने से आती है, और ये बात एक सफलता की चाह रखने वाला व्यक्ति बखूबी जानता है कि जिंदगी में उसे 2 में से सिर्फ एक चीज ही मिलेगी, या तो सफलता या सिर्फ बहाने चुनना, जो कि उसे ही है। और जो सच्ची सफलता की चाह रखता है वो हमेशा जिम्मेदारी को ही चुनता है। लेकिन जो असफल और नाकामयाब है वो बहाने ढूंढता रहता है, जिम्मेदारियों से भागने की शिकायत करता रहता है कि आखिर वो इस काम को क्यों नहीं कर पाएगा। और सच में उसकी ये मानसिकता उसे ऐसा ही बना देती है और वो जिंदगी भर असफल और परेशान ही रहता है। इसलिए अगर जिंदगी में सफल होना है तो आज से ही बहाने बनाना, टाल मटोल करना बंद कर दो। 8वीं आदत, कामयाब लोग दूसरों की बुराई और उनसे बेवजह बहस करने से बचते हैं। पीठ पीछे किसी की बुराई करना और बात बात पर दूसरों से बहस करना मूर्खों की निशानी है, और ये आदत व्यक्ति को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि ऐसा करके व्यक्ति बेवजह ही अपने बहुत से दुश्मन बना लेता है, जो उसकी सफलता की राह में उसकी बाधा बनते हैं। और जिसकी बुराई करने व दूसरों में कमियां निकालने की आदत है, वो ना चाहते हुए भी अपनी आदत से लाचार होकर उस व्यक्ति की बुराई करेगा जो सफल होने में उसकी मदद कर सकता था। इस तरह से वो खुद ही अपनी सफलता की राह पर एक बहुत बड़ा बाधक बन जाएगा। दूसरी तरफ जो लोग सफल और अमीर हैं वो जानते हैं कि बेवजह किसी से बहस करना है, बुराई करना, अपनी ऊर्जा को नष्ट करना है, जिस ऊर्जा को वो दूसरे अच्छे कामों में लगा सकते थे। इसीलिए कई मौकों पर सफल और समझदार व्यक्ति सही जानकारी होने के बाद भी सामने वाले को सही करने का प्रयास नहीं करते और चुप रहते हैं, क्योंकि वो सामने वाले से बहस में पड़कर अपनी ऊर्जा और मानसिक शांति को बर्बाद नहीं करना चाहते। इसीलिए
अगर अपनी सारी ऊर्जा को एकाग्र करके अपनी सफलता प्राप्त की ओर लगाना है तो आज से ही लोगों की बुराई और उनसे बहस करना बंद कर दूं। आदत जो लोग सच में अपनी मेहनत से सफल और कामयाब होते हैं वो मदिरा, पान, धूम्रपान और हर तरह के नशे से खुद को दूर रखते हैं। आखिर ये मंदिरा और धूम्रपान लोगों को देता क्या है? यह उन्हें कुछ समय के लिए हर तरह के तनाव और चिंता से दूर ले जाकर शांति का अनुभव कराता है। लेकिन जो लोग अपने मकसद के प्रति समर्पित हैं, अपने लक्ष्य की तरफ पूरी एकाग्रता के साथ जुटे हुए हैं, उन्हें किसी बाहरी नशे की जरूरत ही नहीं है। उन्हें अपने काम में ही नशा आता है, अपने काम में ही शांति मिलती है। ये सब नसीहत उनके लिए है जो अपने काम को टालते हैं और मानसिक शांति का शिकार हो जाते हैं। फिर उस शांति को वो नशीले पदार्थों से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वहां भी असफल ही रहते हैं। इतना कहने के बाद गुरु मौन हो गए और शिष्य की आंखों में देखने लगे। शिष्य समझ गया कि गुरु की बातें पूरी हो गईं, इसलिए उसने गुरु को प्रणाम किया और वहां से चला गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।